हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विजन स्टडी आईक्यू। ये इस वीडियो में हम देखेंगे सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने आप देखिए ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी गई है, पहले आप जाके वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए इंग्लैंड से हमने क्या बारो किया है वो देखिए हम द आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। इन सिंगल सिटीजनशिप की जो आइडिया है वो हमने इंग्लैंड से बारो किया है। तो सिंगल सिटीजनशिप एग्जैक्टली है क्या? देखिए अक्षय कुमार पिछले कुछ दिनों पहले बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में थे क्योंकि उनकी जो नेशनलिटी है वो कैनेडियन है। ठीक है, तो अगर आपको इंडिया की नेशनलिटी चाहिए तो फर्स्ट आपको आपके अगर आप कैनेडियन है तो वहाँ की नेशनलिटी लेव करना पड़ेगी या अप्लाई करना पड़ता है, एक प्रोसेस होती है। तो एक ही देश की नेशनलिटी हम अलाउ करते हैं। अगर आप कैनेडियन है तो आपको इंडियन की नेशनलिटी नहीं मिलेंगी, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा ही कंट्रोवर्सी में रहे थे। ठीक है, तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है कि इनको बहुत सारा टैक्स भी पे करना पड़ता है। ज़्यादा टैक्स हम कहेंगे क्योंकि वो इंडिया के नागरिक नहीं है और वो इलेक्शन भी नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज है उनकी कैनेडियन नेशनलिटी होने के। और उधर दूसरा एग्जांपल देखिए अदनान समी इंडिया की उनको नेशनलिटी मिल गई है, वो इंडिया के अभी नागरिक है। पाकिस्तान की जो नेशनलिटी थी उनकी वो रद्द हो गई है। तो कहने का मतलब यही है कि हमारे इंडिया में सिंगल नेशनलिटी का ही कंसेप्ट है, दो देश की नेशनलिटी आप एट अ टाइम नहीं रख सकते हैं। तो इसे याद रखने की मैंने एक ट्रिक बनाई है। देखिए हमारे इंडिया पे जैसे अंग्रेज़ों ने राज किया, तो सिर्फ ये ट्रिक है आपको माइंड में सेट होने के लिए। तो देखिए महात्मा जी ने अंग्रेज़ों को मारकर भगा दिया। तो क्यों भगा दिया कि अंग्रेज़ देखिए खुद कह रहे हैं कि सिंगल सिटीजनशिप होना चाहिए, तो फिर आप यहाँ क्यों रह रहे हो? आप आपके इंग्लैंड में भी वहाँ की भी सिटीजनशिप है, यहाँ भी राज कर रहे हो। तो इस ये रीज़न बता कि महात्मा जी ने इनको हकाल दिया। ये सिर्फ ट्रिक है, इसमें रियलिटी कुछ नहीं है। एक माइंड में आपको बस टाइम पे इसका आंसर याद आ जाए, इसलिए एग्ज़ाम में एक ट्रिक बनाई है। इसके बाद हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या लिया इंग्लैंड से, तो रूल ऑफ लॉ हमने कहाँ से लिया है? ये भी हमने इंग्लैंड से लिया है, आपको ये भी याद रखना है, ये भी एग्जाम में रिपीट हुआ है कई बार। इसके बाद और इम्पॉर्टेंट हमने क्या लिया इंग्लैंड से, देखिए मैंने इसमें अननेसेसरी कुछ भी कवर नहीं किया है। इंग्लैंड से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, मैंने वही लिया है। तो इसके बाद ये पार्लियामेंट्री सिस्टम, हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये कंसेप्ट भी हमने इंग्लैंड से ही लिया है। और उसके अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर बाइकैमरल पार्लियामेंट का हमने कंसेप्ट लिया है, जिसके अंदर एक लोअर हाउस होता है, एक अपर हाउस होता है। जैसे कि हमें पता है कि लोकसभा और राज्यसभा दो हाउसेस होता है। तो ये बाइकैमरल पार्लियामेंट सिस्टम हमने कहाँ से लिया है इसका कंसेप्ट, तो हमने वो इंग्लैंड से लिया है। पार्लियामेंट पे भी मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा, जल्द से जल्द इसे भी अपलोड कर दूंगा। इसके बाद देखिए रिट्स, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रिट्स एक अलग इस पे लेक्चर बना हुआ है मेरे चैनल पे। आप जाइए, उसमें प्लेलिस्ट में आपको रिट्स पे जो हैबियस कॉर्पस, को वारंटो, सर्चुरी, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, इस पे पूरे वीडियो मैंने एक्सप्लेन किए हैं ये एग्जैक्टली है क्या। तो यहाँ हम देखेंगे इंग्लैंड से हमने क्या क्या लिया है, रिट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज उसे कहते हैं। तो उसके अंदर हैबियस कॉर्पस, को वारंटो, ये सब इसके अंदर, प्रोहिबिशन, मैंडेमस, ये सब इसके अंदर आते हैं। ऑलरेडी इस पे वीडियो बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके रिट्स का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इसमें बहुत ही अच्छी तरह से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। तो ये रिट्स का कंसेप्ट हमने इंग्लैंड से लिया है। इसके बाद हमने फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ये कंसेप्ट हमने यूएसए से लिया है। इसको आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में इस पे कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो इसे एक नॉर्मल सी मैंने ट्रिक बनाई है। देखिए अमेरिका के अंदर कोई इंडियन जाता है, उसे बहुत सारे राइट्स मिलते हैं। हम अगर कहें तो फंडामेंटल राइट्स भी मिल जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो बहुत ही फ्रीडम दिया गया है यूएसए में इंडियंस को। ठीक है, तो वहाँ पे जाके हम बहुत सक्सेस हासिल करते हैं। उसके कई सारे एग्जाम्पल हैं। उसका एक एग्जांपल देखिए सुंदर पिचाई। ठीक है, उन्होंने वहाँ पे बहुत बड़ी पोस्ट पर है ये। तो देखिए यूएसए में जो भी इंडियन जाता है उसे कई राइट्स देते हैं, इसलिए वो सक्सेसफुल होता है। ऐसे दूसरे कंट्रीज़ में नहीं होता है। अगर हमारे इंडियंस कई और दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं तो उन्हें बहुत सारे राइट्स नहीं मिलते, इसलिए वो सिर्फ वहाँ सिर्फ जॉब कर सकते हैं और इतना डेवलपमेंट नहीं होता है। तो इस तरह से हमें फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है, ये हमें याद रखना है।
इसके बाद हमने यूएसए से और क्या इंपॉर्टेंट लिया है, तो इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इम्पीचमेंट क्या होता है, प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट से हटाया जाता है, ठीक है, तो वो प्रोसेस को कहते हैं इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये कंसेप्ट हमने लिया है यूएसए से। इसके बाद यूएसए से हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट और क्या लिया है, तो रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के रिमूवल किया जाता है, तो ये कंसेप्ट हमने कहाँ से बोरो किया है, ये भी हमने यूएसए से किया है। तो इनको किस तरह से रिमूव किया जाता है, ये प्रोसेस हमने यूएसए से ली है, ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट था। इसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी किसी और सिस्टम पे डिपेंड नहीं है, उनके खुद के वो फैसले ले सकते हैं, ठीक है, तो किसी और का मतलब पॉलिटिशियन का दबाव उन पे नहीं होना चाहिए। ये कंसेप्ट जो हमने लिया ये भी यूएसए से लिया है, जो कि हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट भी हमने यूएसए से लिया है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इन द वर्ल्ड। इसे देखिए, इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, हमारी जो प्रियम्बल की लैंग्वेज है वो हमने कहाँ से लिया है, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। हमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, यूएसए से लिया, हमने क्या लिया है, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने डायरेक्ट प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है, लेकिन उसकी लैंग्वेज जो है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। तो इसमें आपको एग्ज़ाम में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो इससे मुझे बहुत सारे इंस्पायरेशन मिलती है और भी बेहतरीन और क्वालिटेबल वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ एक बार आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। देखिए, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से हमने और क्या इंपॉर्टेंट बोरो किया है, तो कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट का जो कंसेप्ट है हमने वो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अब कंकरेंट लिस्ट क्या होती है, तो देखिए, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, इनके बीच में पावर का जो डिवीज़न होता है, किसको क्या पावर देनी चाहिए, ताकि इनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक है। तो इस तरह की जो कंकरेंट लिस्ट होती है इसके अंदर अलग अलग पावर दिए जाते हैं। ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। इस पर भी एक अलग से वीडियो बनेगा, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो इसमें बस हमें इतना याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, कंकरेंट लिस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, कंकरेंट लिस्ट पे क्वेश्चन आते हैं घुमा फिरा के, तो हमें ये याद रखना ज़रूरी है कि हमने ऑस्ट्रेलिया से ये लिया है। तो एक नॉर्मल ट्रिक बनाइए। देखिए, ऑस्ट्रेलिया बहुत ही डेवलप कंट्री है, वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और घूमने फिरने के लिए भी अच्छे से प्लेसेस है, ठीक है। तो ये सब देख के, ऑस्ट्रेलिया के डेवलपमेंट देख के, बहुत सारे टेररिस्ट आतंकवादियों को इस पे हमला करना था ऑस्ट्रेलिया पे, मगर इस पे ये हमला नहीं कर सकते क्योंकि बीच में एक करंट लिस्ट है, ठीक है, करंट स्टिक है, कंकरेंट लिस्ट है। तो हम कहेंगे तो ये यहाँ पे जैसे आतंकवादी कोई जाता है तो उसे करंट लग जाता है, किसकी वजह से, इस कंकरेंट लिस्ट की स्टिक की वजह से। तो देखिए, कंकरेंट लिस्ट करंट की एक स्टिक, इस तरह से आपको एक ट्रिक बनाना है। मैंने बहुत ही फनी ट्रिक बनाई है ये, तो शायद एग्जाम में ये काम कर जाए, ठीक है। इसके बाद और देखिए, यूएसए से हमने और क्या इंपॉर्टेंट लिया है, तो जॉइनिंग सीटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। जो जॉइंट सीटिंग होती है टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ये कंसेप्ट भी हमने यूएसए से ही लिया है, ये भी हमें याद रखना है। इसके बाद देखिए, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। तो यूएसए भी बहुत डेवलप्ड हो रहा है क्योंकि वहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है ताकि उनका डेवलपमेंट हो। तो बहुत अच्छा वहाँ पे सिस्टम है ट्रेड एंड कॉमर्स का। तो हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इनको क्या लगा कि चलो अब इनका जो सिस्टम है ट्रेड एंड कॉमर्स का हम यहाँ पे भी ला लेते हैं ताकि हमारा देश भी और डेवलपमेंट करे। तो हमने यूएसए से फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स भी, ये भी कंसेप्ट लिया है। देखिए, इसके बाद ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे हमें समझना है कि हमने यूएसए से और क्या लिया है। देखिए, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है ये। देखिए, जुडिशियल रिव्यू इज़ द पावर ऑफ अ कोर्ट टू डिसाइड वेदर अ लॉ और डिसीजन बाय द गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट। तो फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ कि सीए और एनआरसी, ये हमारी गवर्नमेंट ने एक लॉ लाया है, ठीक है। तो अभी ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का हम लॉ ला सकते हैं या नहीं ला सकते। तो इसका डिसीजन लेने का हमारे कोर्ट को अधिकार है, ये डिसाइड कर सकती है कि आपने एनसीए लाया है, एनआरसी लाया है या कोई और लॉ लाया है।
तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल में नहीं है तो उनको पावर होता है कि इस पे डिसीजन ले और इसे रद्द कर सके। तो इस तरह से बहुत ही पावरफुल इनके पास पावर होता है हमारे कोर्ट के पास, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। देखिए मैं आपको एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप मेरे चैनल विजन स्टडी IQ को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और बेहतरीन इस तरह के भी वीडियो लाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करो और आपको आसानी से इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो प्लीज़ मेरे चैनल विजन स्टडी IQ को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद देखिए इस पार्ट 2 का लास्ट है ये। तो इसमें जापान से हमने क्या लिया है, कंसेप्ट ऑफ प्रोसीड्यूरी एस्टेब्लिश बाय लॉ। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ प्रोसीड्यूरी इस्टेब्लिश बाय लॉ, ये जो कंसेप्ट है हमने ये जापान से लिया है। जापान से ये इतना एक इम्पॉर्टेंट था तो मैंने इस वीडियो में इसे भी कवर कर दिया। मैं 2 वीडियो में से इस टॉपिक को कवर करना चाहता था, मगर हमारे बहुत सारे हमने कुछ बोरो किए हैं अलग कॉन्स्टिट्यूशन पे जिस पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो एक थर्ड आखिरी मैं इसका पार्ट बना दूंगा जिसमें मैं जितने भी रिमेनिंग और इम्पोर्टेंट थे वो भी कवर कर दूंगा। तो ठीक है, तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। आपको लगता है वीडियो अच्छा नहीं है तो प्लीज़ उसकी भी कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है तो उसकी भी कमेंट कीजिए। मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाता रहूँगा। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।